नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। यूपी की योगी सरकार के निर्देश पर आजमगढ़ जिले में हॉटस्पॉट क्षेत्र को छोड़कर सभी कार्यालयों की खोले जाने की जहां खुशखबरी है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने 20 अप्रैल से सभी कार्यालयों के खोले जाने का निर्देश दिया है और कहा है कि कार्यालयों में समूह क और ख के सभी अधिकारी तथा समूह ग और घ के 1/3 कर्मचारी रोस्टर के कार्यालयों में ड्यूटी पर तैनात रहेंगे तथा शेष 2/3 कर्मचारी अपनी ड्यूटी का निर्वहन दूरभाष के जरिए घरों से रहकर करेंगे। सरकारी कार्यालयों के खोले जाने से जहां ठप पड़े कार्य सुचारू रूप से चालू होंगे, वहीं इन्हें इस बात का खासा ध्यान रखना होगा कि उन्हें मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह करना होगा। सुनिए जिलाधिकारी NP सिंह की बात। सिर्फ जो हॉटस्पॉट एरिया है उसमें नहीं खुलेंगे, शेष स्थलों के कार्यालय खुलेंगे। समूह क और समूह ख के सभी अधिकारी उपस्थित होंगे। समूह ग और घ के 1/3 अधिकारी रोस्टर से रहेंगे और शेष 2/3 अधिकारी दूरभाष पर कार्य के लिए उपलब्ध रहेंगे। भारत सरकार के निर्देश पर राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क अतिरिक्त 5 किलो चावल वितरण किया जा रहा है, जिसकी अवधि 15 अप्रैल से 26 अप्रैल निर्धारित किया गया है। लेकिन राशन की दुकान पर अतिरिक्त चावल लेने वालों की भीड़ उमड़ रही है। इसको संज्ञान में लेते हुए आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने लोगों से अपील किया है कि कोटे की दुकान सुबह 6 से रात 9 बजे तक खुल रही है। ऐसे में लोग आराम से राशन ले सकते हैं, अनावश्यक भीड़ न लगाएं। डीएम ने बताया कि पिछले 3 दिनों में आजमगढ़ जिले में 45% लोग अतिरिक्त चावल ले चुके हैं। उन्होंने अपील किया कि अभी समय पर्याप्त बचा हुआ है तो लोग आराम से जाकर राशन ले सकते हैं। अनावश्यक रूप से कोटे की दुकान पर भीड़ न लगाएं। खाद्यान्न वितरण जो निःशुल्क चावल का वितरण 15 से 26 को हो रहा है, उसमें 15 से 26 तक कुल 12 दिन की तिथि दी गई थी और मैंने अपील भी किया था कि लोग थोड़ी थोड़ी संख्या में जाके लें, क्योंकि दुकान सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुली रहती है और 12 दिन खुली रहती है। लेकिन मैं आंकड़े में देख रहा हूं कि लगभग 3 दिनों में 45% लोग राशन की दुकानों से चावल लेते हैं। इसीलिए थोड़ी भीड़ बढ़ रही है राशन की दुकानों पर। लेकिन जब अभी भी 55% लोग जो चावल लेने के लिए शेष है और दिन आज को लेते हुए 9 बचा हुआ है, तो आप थोड़ी थोड़ी संख्या में जाइए और समय भी सुबह से लेकर शाम तक है। अचानक सुबह ही 100-150-200 की संख्या में वहां एकत्रित होना सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हो जाता है, जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिसको कि चावल न मिले, हमारी गारंटी है। लेकिन तिथियां बढ़ा करके इसीलिए रखी गई थी, समय की अवधि बढ़ाई गई है कि ताकि आप आराम से जाएं। मैं जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आसपास लोगों को प्रेरित करें कि आराम से जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के निर्देश पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता का ध्यान रखते हुए मत्स्य पालन और पोल्ट्री पालन करने वाले लोग 21 अप्रैल से विक्रय कर सकते हैं। डीएम ने बताया कि हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर दुकानदार विक्रय कर सकते हैं, लेकिन लॉकडाउन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ ही ये अलाउ होगा। हर बार परीक्षाएं ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं, मुर्गी पालकों की, पोल्ट्री फार्म की और मत्स्य पालन की। इसके विषय में भारत सरकार के जो निर्देश है कि हॉटस्पॉट एरिया को छोड़ के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में मछली मारने या पोल्ट्री फार्म के अंडा बेचने या हाइजीनिक रूप से मीट बेचने पर कोई प्रतिबंध नहीं।
ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग एक अनसाइंटिफिक दिमाग में रखे हुए हैं कि अगर अंडा खा लोगे तो कोरोना बढ़ जाएगा या कोई मीट खा लोगे तो कोरोना बढ़ जाएगा। ये अनसाइंटिफिक फुटिंग्स है। ये बात जरूर है कि जितना भी खान पान में सादगी होगी, जितना ही खान पान में आपकी पाचन शक्ति के अनुरूप भोजन होगा, वो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर व्यंजन से कोरोना बढ़ता हो, ऐसा कोई साइंटिफिक रूप से प्रूवन मेडिकल साइंस में अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं आया है। इसीलिए भारत सरकार ने और प्रदेश सरकार ने ये अलाउ किया है कि 21 अप्रैल से ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः जो हमारे पोल्ट्री फार्म के लोग हैं या मत्स्य पालन के लोग हैं, उनको कोई क्षति न हो और खाद्य सामग्री के रूप में लोगों को उपलब्धता भी हो प्रोटीन की और इन चीज़ों की, वो हाइजीनिक रूप से, स्वाभाविक रूप से स्वच्छता का पालन करते हुए विक्रय करें, ये अलाउ करने जा रहे हैं। आजमगढ़ जिले के रानी की सराय थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत फरार चल रहे वांछित अभियुक्तों को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि जिले के रानी की सराय थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 अभियुक्तों के खिलाफ केस दर्ज था। दोनों अभियुक्त काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे। मुखबिर की सूचना पर आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र के बवाली मोड़ के पास से दोनों अभियुक्त मोहम्मद तारिक और अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। 20 अप्रैल यानी सोमवार से जिले के सभी कार्यालय खुलेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जिले के हॉटस्पॉट एरिया को छोड़कर जिले के सभी कार्यालय सोमवार 20 अप्रैल से खोले जाने का निर्देश प्रदेश सरकार ने दिया है। उन्होंने बताया कि समूह क और ख के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जबकि समूह ग और घ के 1/3 कर्मचारी रोस्टर के अनुसार उपस्थित होकर अपना कार्य करेंगे। प्रदेश सरकार ने सोमवार 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों के खुलने के आदेश किए हैं। सिर्फ जो हॉटस्पॉट एरिया है उसमें नहीं खुलेंगे, शेष स्थलों के कार्यालय खुलेंगे। समूह क और समूह ख के सभी अधिकारी उपस्थित होंगे। समूह ग और घ के 1/3 अधिकारी रोस्टर से रहेंगे और शेष 2/3 अधिकारी दूरभाष पर कार्य के लिए उपलब्ध रहेंगे। आजमगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों में रैपिड सर्वे का कार्य चल रहा है, जिसका जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा रानी की सराय में चल रहे सर्वे कार्य का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सर्वे में लगे हुए सभी कर्मचारी कार्य करते हुए पाए गए। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा रानी की सराय थाना क्षेत्र के सेठवल गांव में हो रहे सैनिटाइजेशन के कार्यों को भी देखा। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन क्षेत्रों में दुकानें खुली हैं उनके आसपास प्राथमिकता के आधार पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही कस्बा सेठवल में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का भी डीएम ने निरीक्षण किया, जिस पर काफ़ी भीड़ पाई गई। भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने दुकानदार को निर्देशित करते हुए कहा कि राशन का वितरण मोहल्लावार कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ जिले के शहर से सटे अजमत पकोडर गांव में एक गाय 20 फीट नीचे कुएं में जा गिरी। इसकी सूचना गांव वालों ने सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल को दी। फोन पर सूचना मिलते ही भारत रक्षा दल के कार्यकर्ता वन विभाग, नगरपालिका और पशु चिकित्सक को सूचना देकर मौके पर बुलाया। कुएं में फंसी गाय को जेसीबी की मदद से रेस्क्यू कर कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला जा सका। बाहर निकलते ही पास में खड़ा गाय का बच्चा अपनी मां को देखकर चूमने लगा। गाय के बाहर आने पर पशु चिकित्सक ने दवा और इंजेक्शन लगाया, जिससे गाय को कुछ राहत मिल सका। मेरा नाम मनीष की, नगर अध्यक्ष भारत रक्षा दल। फ़ोन पे हमको सूचना मिली कि अजमत कोडर में जो है एक गाय जो है कुएं में गिर गई है, वो जो करीब 20-25 फुट गहरा था। तो उसके बाद सूचना मिलने के बाद मैं मौके पर पहुंचा तो देखा वो गाय जो है अंदर गिर के घायल हो चुकी थी। तो उसके बाद मैंने डीएफओ साहब को फ़ोन किया, नगरपालिका ईओ साहब को फ़ोन किया और पशु हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब को फ़ोन किया। तो मौके पे ये लोग आए। उसके बाद हमारे साथियों ने मिल के उसका रेस्क्यू किया, उसको बाहर निकाला। उसके बाद उसका इलाज वगैरह हम लोगों ने कराया, इंजेक्शन वगैरह लगा। अब गाय जो है पहले से अच्छी स्थिति में बेहतर है। यूपी में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या के बीच आजमगढ़ से एक राहत भरी खबर है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जहां प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, वहीं आजमगढ़ में
तबलीगी जमात के उन लोगों के कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट लगातार 3 जांच के बाद नेगेटिव आई है। इससे जहां प्रशासन को राहत मिली है, वहीं आम जनमानस में भी सुकून का माहौल है। अब तक आजमगढ़ जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6 थी, जो अब घटकर 3 हो गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 के तहत जिले में अब तक कुल 517 सैंपल कलेक्ट किए गए, जिसमें केवल मुबारकपुर कस्बे में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसमें अब ये 3 लोग ठीक हो चुके हैं। कुल 294 सैंपल नेगेटिव आए हैं, 217 जांच अभी पेंडिंग है। एक खास बात ये भी है कि तबलीगी जमात से तीनों कोरोना मरीज की जांच नेगेटिव हो गई है, लेकिन इनके खिलाफ दर्ज मुकदमे के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें कि ये तीनों दिल्ली के मरकज से लौटकर यहाँ एक मस्जिद में छिपे थे। ये तीनों लोग गाजियाबाद, तेलंगाना और हैदराबाद के रहने वाले हैं। यहाँ चोरी से छिपे हुए थे। किसी की सूचना पर इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर उनकी जांच करवाई थी, जिसमें इन्हें कोरोना संक्रमित पाया गया था। पिछले 1 अप्रैल से इनका इलाज चल रहा था। इस बीच लगातार इनकी 3 जांच कराई गई, जिसमें इनका रिपोर्ट नेगेटिव आया है। इस पूरे मामले की पुष्टि आजमगढ़ के जिलाधिकारी NP सिंह ने की है। मदरसे में जो तबलीगी जमात के 3 लोग प्रारंभ में जिनके पॉजिटिव आए थे, जिसमें एक आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना और एक गाजियाबाद के थे, उनकी दूसरी रिपोर्ट पहले नेगेटिव आ चुकी थी। तीसरी रिपोर्ट भी कल रात में नेगेटिव आ चुकी है। इसलिए अब वो कोरोना के संक्रमण की परिधि से बाहर होकर के राजकीय मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज होंगे। लेकिन उन्हें चूंकि तबलीगी जमात से जुड़े हैं और इस जनपद के बाहर के रहने वाले हैं, इसलिए किसी शेल्टर होम क्वारंटाइन में उनको अभी रखा गया। इन पर मुकदमा था और मुकदमे के विषय में एसपी साहब ने कार्रवाई प्रारंभ कर दी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर में तबलीगी मरकज में शामिल 3 लोगों की तीसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें भले ही डिस्चार्ज कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी 3 लोग पॉजिटिव की श्रेणी में हैं। ऐसे में जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि जो 3 लोग पॉजिटिव हैं, उनके आसपास के 3 किलोमीटर के एरिया में डोर टू डोर सर्वे अधिकांश जगहों पर हो चुका है, लेकिन 15 गांव अभी भी ऐसे हैं जहां डोर टू डोर सर्वे कराना उस क्षेत्र को संक्रमण विहीन बनाने के लिए ज़रूरी है। जिलाधिकारी ने बताया कि सोमवार और मंगलवार तक इन 15 गांवों में भी डोर टू डोर सर्वे कराने के साथ प्रत्येक गांव से लगभग 10 लोगों का रैंडम सैंपलिंग कराकर जांच के लिए भेजने को CMO को निर्देश दिया गया है। मुबारकपुर में नयापुर मोहल्ला और चकसिकटी गांव जो आपस में कंजंक्शन है, आसपास हैं, जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए क्षेत्र हैं, जिसमें से 3 के डिस्चार्ज होने के बाद भी 3 पॉजिटिव अभी बचे हुए हैं। उसके 3 किलोमीटर की परिधि में डोर टू डोर सर्वे अधिकांश जगहों पर हो गया था। आज हमने जियोग्राफिकल मैपिंग किया, 15 गांव और ऐसे मिल रहे हैं कि जिनमें डोर टू डोर सर्वे कराना उस क्षेत्र को संक्रमण विहीन की ओर ले जाने के लिए जरूरी है। उन गांव पे भी आज हमने रणनीति बना ली है और मंडे और ट्यूसडे में उन गांव की भी डोर टू डोर सर्वेक्षण कराकर और रैंडम सैंपलिंग प्रत्येक गांव से 10 लोगों को कराते हुए कुल लगभग 150-200 लोगों का सैंपल अगले बुध और बृहस्पति में कराकर भेजने की योजना के लिए हमने CMO को आदेश दिया। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के विभिन्न स्कूलों में ई-लर्निंग व्यवस्था को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लॉकडाउन के अंतर्गत जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं के लिए पठन पाठन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए तथा प्रभावी क्रियान्वयन के साथ फीडबैक के लिए निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि जनपद स्तर पर प्रभावी अनुसरण के लिए ई कंटेंट एवं
तकनीकी सेल का गठन किया गया है। जनपद के विभिन्न स्कूलों में ई लर्निंग की व्यवस्था 22 मार्च 2020 से ही चल रही है। सुबह 8 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक विषय विशेषज्ञ छात्र छात्राओं के डाउट क्लियर करने के लिए उपलब्ध रहेंगे। जिलाधिकारी ने DIOS को निर्देश दिए कि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं के लिए लेसन प्लान और पाठ्य सामग्री तैयार कर प्रधानाचार्यगण के व्हाट्सएप ग्रुप पर जिले से प्रेषित करना सुनिश्चित करें तथा प्रधानाचार्यगण विषयवार अध्यापकों के व्हाट्सएप नंबर से अपने अपने विषय के छात्र छात्राओं के नंबर पर या उनके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर पर प्रेषित करें। आजमगढ़ जिले में योग मंच के तत्वाधान में चल रहे सेवा कार्य का 20वें दिन जहानागंज के रामपुर स्थित गरीब असहाय परिवारों को राशन एवं खाद्य सामग्री फल वितरित किया गया। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान योग शिक्षक रवि प्रकाश यादव ने कोरोना महामारी में लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए नियमित योग प्राणायाम एवं गिलोय जड़ी बूटी का सेवन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना से लड़ना है तो नियमित योग करना है। उन्होंने बताया कि आगे भी सेवा का कार्य निरंतर जारी रहेगा। किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति को यदि किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो योग मंच सदैव उसके लिए तत्पर है। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता विद्युत को निर्देशित करते हुए कहा कि वर्कशॉप में विद्युत कर्मियों को कार्य करते समय ग्लव्स मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराएं। उन्होंने विद्युत अधिकारियों को सचेत किया कि लॉकडाउन के दौरान विद्युत आपूर्ति में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब अत्यंत ही आवश्यक हो तभी लाइनों को शट डाउन किया जाए। आम जनता को लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने के लिए बिजली का होना अति आवश्यक है। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने विद्युत मीटर रीडर को निर्देश दिए कि घरेलू उपभोक्ताओं के घर घर जाकर विद्युत मीटर की रीडिंग न किया जाए। पिछले 3 माह के आधार पर विद्युत बिल बनाए। केवल कमर्शियल विद्युत उपभोक्ताओं के ही विद्युत मीटर की रीडिंग की जाए। विद्युत बिलों के बारे में लोगों के मन में तमाम तरह के प्रश्न होंगे। उसमें जो शासन का आदेश है वो मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी मीटर रीडर सिर्फ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल संस्थानों में ही जाएगा। किसी भी डोमेस्टिक जो बिजली का उपयोग करने वाले लोग हैं उनके यहाँ कोई भी मीटर रीडर नहीं जाएगा। उनकी जो बिजली का जो बिल का मूल्यांकन है, असेसमेंट है, वो विगत 3 माह में उनके द्वारा जो भी विद्युत का उपयोग किया गया है उसके स्टैटिस्टिकल एवरेज के आधार पर बिल करने का ऑर्डर गवर्नमेंट ने किया है ताकि मीटर रीडर घर घर न जाए और संक्रमण की अनावश्यक रूप से फैलाव की स्थिति न बने। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि किसान आनंद राम द्वारा पॉली हाउस के माध्यम से लाल व पीला शिमला मिर्च का उत्पादन किया जा रहा है, लेकिन लोगों में जागरूकता के अभाव में ज़्यादातर हरा शिमला मिर्च का प्रयोग किया जाता है। जिलाधिकारी ने बताया कि लाल व पीला शिमला मिर्च में विटामिन सी, आयरन व एंटीऑक्सीडेंट अधिक मात्रा में पाया जाता है। डीएम ने किसान आनंद राम से खुद खरीदारी की और लोगों को प्रेरित किया कि पॉली हाउस के किसानों से सब्जियां खरीदें, वे कम दाम में उपलब्ध करा रहे हैं। सब्जियों के विषय में एक पॉली हाउस के जो हमारे ग्रोअर्स थे वेजिटेबल, उनको एक समस्या थी कि उन्होंने कहा कि साहब हम जो अपने पॉली फार्म में पैदा करते हैं शिमला मिर्च या अन्य सब्जियां, वो हरी के अलावा डिफरेंट और कलर की होती है, जबकि उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं लेने। होटल्स के समय में तो होटल वाले लेते थे क्योंकि उनके ग्राहक पसंद करते थे, लेकिन सामान्य रूप से घरों में लोग उसको समझते हैं कि शायद इसमें कोई कलर है। तो मैं जो ऐसे लोग हैं जो पॉली फार्म के भी सब्जियों को खरीदने के इच्छुक हैं, क्योंकि उन किसानों को समस्या हो रही है क्योंकि उनकी सब्जियां होटल बंद होने की वजह से सड़ेंगी और जिस कीमत पर होटलों को दिया करते थे उससे 1/4 कीमतों पर देने को तैयार है, जबकि न्यूट्रिशन का इंग्रेडिएंट भी है, इसलिए उसको भी लेने पर आप विचार कर सकते हैं। और मैंने स्वयं इसलिए आज क्रय करके एक फोटो डाला है उन सब्जियों को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो सब्जियां वास्तव में पॉली फार्म की
एक डिफरेंट न्यूट्रिशस वैरायटी। लॉकडाउन के दौरान शासन और प्रशासन एक तरफ चिकित्सकीय सुविधाएं मुहैया कराने का दावा कर रहा है, तो वो इसी बीच आजमगढ़ जिले के महिला अस्पताल में डॉक्टरों की असंवेदना देखने को मिली, जहां सदर तहसील क्षेत्र के जहानागंज ब्लॉक अंतर्गत धरवारा गांव के रहने वाले भीमसेन मिश्रा अपनी पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर जिला महिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां चिकित्सकों ने महिला को भर्ती करने से मना कर दिया। इस बात की शिकायत पीड़ित ने अस्पताल के सीएमएस और डीएम से की, लेकिन बावजूद उसके खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ने में डॉक्टर लगे रहे। थक हार कर पीड़ित अपनी पत्नी को लेकर निजी चिकित्सालय पहुंचे, जहां ऑपरेशन से बच्चे की पैदाइश हुई। अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत को लेकर पीड़ित अपने परिजनों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंच डीएम को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंपा और जिला महिला अस्पताल के दोषी चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भीमसेन मिश्रा अस्पताल में मैं अपनी बीवी को लेकर रात करीब 9 बजे गया। वहाँ जाने के बाद करीब 3 घंटे तक मुझे यहाँ वहाँ दौड़ाया गया, ये कह के कि डॉक्टर नहीं है, तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, अगर आपको कुछ मेडिकल की दवाएं भी चाहिए तो आपको बाहर से लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे साथ पास उतनी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि जो इमरजेंसी डॉक्टर थी वो मौकाई वारदात पे थी नहीं, उनकी ड्यूटी पे थी नहीं, इसलिए मैंने वहाँ पे मुख्य चिकित्सक अधिकारी थी अमिता अग्रवाल जी, उनको संपर्क किया। उन्होंने फ़ोन के थ्रू पे जो वहाँ पे हमारी नर्सें जो थी मौजूद थी उनको कॉल किया, पर वो लोग उनके फ़ोन के बावजूद भी मेरी बीवी को ले नहीं रही थी। उसके बाद मैं बहुत देर तक परेशान था कि मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मेरी बीवी थी जो कि अंतिम जो प्रसव पीड़ा से बहुत ज़्यादा दर्द सह रही थी। तो फिर बाद में मैंने बहुत सारा किया। मैंने ऑनलाइन पोर्टल पर जाके डीएम साहब को भी मैंने उनके जो है कि नंबर पे कॉल करा, वहाँ से मुझे काफ़ी फीडबैक मिला। उनके बाद उनके फ़ोन करने के बाद जो वहाँ पे मौजूद चिकित्सक महोदय वो आई, और उसके बाद उनके आने के बाद उनको मेरी पत्नी को देखा गया। देखने के बाद फिर डॉक्टर जो थी इमरजेंसी डॉक्टर रश्मि सिन्हा वो भी आई, और उसके बाद उन्होंने देखा और फिर उन्होंने ये कह के छोड़ दिया कि यहाँ पे रात में जो है ऑपरेशन की व्यवस्था नहीं है। फिर रात में हम लोग क्या करते हैं, हमने उनसे बहुत कुछ किया, तर्क वितर्क भी हुए, लेकिन उन्होंने हमारी एक न सुनी। फिर हमने उनसे रेफर कार्ड बनवा के पास में एक ग्लोबल हॉस्पिटल लेके गया, और वहाँ पे फिर मेरे पत्नी को ऑपरेशन हुआ। और मैं इसलिए और आया हूँ कि फिर आगे से भी ऐसी कोई घटना ना हो जिससे किसी को भी तकलीफ़ हो। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ ये मेरी पर्सनल घटना हो, क्योंकि वहाँ पे इतनी बहुत सारी लापरवाहियाँ देखी गई जो कि अच्छी नहीं थी। इसी माध्यम से मैं आप लोगों के माध्यम से बस ये बताना चाहता हूँ कि जो ये मेरे साथ हुआ है वैसा किसी और के साथ ना हो। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने लॉकडाउन के दौरान अपने कर्तव्यों के निर्वहन कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को गमछा भेंटकर सम्मानित किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, ईओ, नगर पंचायत और थाना अध्यक्ष निजामाबाद सहित कई ऐसे कोरोना वायरस को बीजेपी के पदाधिकारियों ने सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया, जो अपने परिवार से दूर रहकर लॉकडाउन में आम जनता की समस्याओं और सुरक्षा में लगे हुए हैं। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने जनपद के सभी आम जनमानस से अपील किया है कि आरोग्य सेतु ऐप को अधिक से अधिक लोग डाउनलोड करें। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने बीएसए और डीआईओएस को निर्देश दिए कि शिक्षकों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करें तथा ये शिक्षक 20-20 अभिभावकों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने हेतु प्रेरित करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि आजमगढ़ जिले में इस ऐप को डाउनलोड करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु ऐप भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है और इसका उद्देश्य कोरोना वायरस और कोविड-19 से लोगों को अवगत कराना है। यह ऐप ब्लूटूथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर कार्य करता है। आरोग्य सेतु ऐप को iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया गया है। लोग इस ऐप को iOS ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक मैंने बहुत पहले अनुरोध किया था कि आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए। मैं जनपद वासियों से अनुरोध करूंगा कि जब ये पूरी समीक्षा हो रही पूरे देश की, तो आजमगढ़ में डाउनलोड करने वालों की संख्या बहुत ही कम है, और प्रदेश में भी अगर देखें तो सबसे कम प्रगति वाले जनपदों में आजमगढ़ का नाम है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि वो आपकी सुविधा के लिए है। आप घरों पर बैठे भी हैं, तो आप खुद को, खुद के मित्रों को और रिश्तेदारों को ऐप से जोड़ लीजिए। ऐप आपका साथी है, उसमें बहुत सारी चीजों से आपको रूबरू कराएगा, और आजमगढ़ जनपद में
लोग कम जागरूक हैं ऐसा संदेश मत दें। ज्यादा से ज्यादा लोग डाउनलोड कर लें, जिससे आजमगढ़ के बारे में जो एक पढ़े लिखे समाज की छवि है, जागरूक समाज की छवि है, वो स्थापित रहे। Audio